आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें, इंटरेस्टिंग ड्रामा को देखते रहें। मीरब जो होती है वो रो रही होती है, ज़ाहिर सी बात है। वो मुर्सम खान को कहती है कि किसी भी सूरत मरीम को ढूंढ के लाओ। मुर्सम खान, मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ज़ाहिर सी बात है मीरब ने गलती की है, मीरब अब रोएगी भी, क्योंकि मीरब ने तो खुद उसे भगाया होता है। मुर्सम खान फ़ोन पे लगा होता है, किसी से बात कर रहा होता है कि वह अपनी बहन को तलाश करने के लिए, क्योंकि वह अभी बात भी किसी से नहीं लीक करना चाहता, यानी ये जो घर में मुलाजिम होते हैं उनसे। तो बख्तू को भेज देता है मलक मुख्तार के पास, मुर्सम खान के जाकर मेरी बात करवाओ। तो मलक मुख्तार कहता है क्या बात है, दिन नहीं था चढ़ना जो रात को मुर्सम खान ने मुझसे बात करनी है। तो बख्तू कहता है कि अगर शुक्र करो बात हो जाए और मामला जो है वो टल जाए, वरना यहाँ इस बस्ती में कल क़यामत बर्पा हो जाएगी। मलक मुख्तार कहता है ऐसी कौन सी बात हो गई है जो क़यामत तक बात आ गई है। दूसरी तरफ मलक ज़ुबैर जो होता है वो हंस रहा होता है, क्योंकि मरीम को उसने अपने पास, मलक ज़ुबैर के चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट होती है, क्योंकि वो जिस मकसद को करना चाहता था वो उसने हासिल कर लिया। मुर्सम खान जो होता है फ़ोन करके मलक मुख्तार को कहता है कि सुबह की रोशनी होने से पहले मरीम मेरे घर आ जानी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें तस्वीर भेजी है, तुम्हें तुम्हारे बेटे की करतूत का पता चल गया होगा। अगर सुबह तक मेरी बहन ना आई तो सुबह का दिन देखना, यानी कि सुबह की सूरज को देखना तुम्हारे किसी भी ख़ानदान के बस में नहीं होगा। यानी कि उसके कहने का मकसद मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मलक मुख्तार ये बात सुनकर परेशान होता है, कहता है मुर्सम खान मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बात करता हूँ मलक ज़ुबैर से। मरीम को वो इसी वक्त भेजेगा। दूसरी तरफ मलक ज़ुबैर जो होता है वो मरीम के साथ ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मरीम जो है वो उसको डांटती भी है, बल्कि मरीम उसको मारना पीटना भी चाहती है, लेकिन वो क्या करे, उसके बस में नहीं है। मलक ज़ुबैर कहता कि अब तुम मेरे शिकंजे में हो, जहाँ मैं चाहूँगा तुम्हें तुम वहाँ रहोगी, ना कि अपनी मर्ज़ी नहीं तुम चला सकोगी। मलक ज़ुबैर जो होता है बड़ा मक्कार होता है, उसने इस औरत को यानी कि मरीम मुर्सम खान की बहन को अपने जाल में फंसाया होता है ताकि इतना नाजुक रिश्ता हो। मुर्सम खान इन बातों पे तड़पे, जाहिर सी बात है मुर्सम खान तड़फेगा ही, और क्या करेगा। तो इससे पहले वो तड़फना ही चाहता है और उसके अलावा इसके पास कोई भी चारा नहीं है। दूसरी तरफ घर में इतनी परेशानी होती है, मीरब रो रही होती है। मुर्सम खान कहता है तुम सब्र करो, तुम क्यों रो रही हो। तो दूसरी तरफ से अगर हया बोलती है, कहती है रोना ही बनता है इसका। मुर्सम खान उसको फ़ोन करके कहता है कि सुबह की रोशनी होने से पहले मेरी बहन मेरे घर आ जानी चाहिए, वरना मैं तुम्हें ज़िंदा दरगोर कर दूंगा। मुर्सम खान मीरब को दिलासा देता है, कहता तुम चुप करो, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बेहतर होगा जो भी होगा। माँ बेगम जो होती है वो रो रही होती है, कहती मेरी बेटी को लेकर आओ, ज़रूर इसको भगाने में भी मीरब का ही हाथ होगा। तो दूसरी तरफ मुर्सम खान अपनी बीवी को डिफेंड करते हुए कहता है माँ बेगम क्यों आप ऐसा कह रही हैं, वो ऐसा क्यों करेंगी। तो माँ बेगम कहती है कि मुर्सम खान मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मीरब का ही हाथ है इसमें, और किसी का नहीं हो सकता। माँ बेगम को शक होता है, लेकिन शक पक्का हो जाता है। दूसरी तरफ से मलक मुख्तार कहता है कि तुम मुल्क खान को फ़ोन करके कह दो कि मेरे बेटे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसे जहाँ मिले गोली मार दो। ज़ाहिर सी बात है मलक मुख्तार अपने बेटे की हरकतों से बहुत तंग आ चुका होता है। वो बात बात पर वो तो मसले मसाइल खड़ा कर रहा होता है। बख्तू फ़ोन करता है और कहता है कि खान मलक मुख्तार ने कहा है कि मेरा बेटा जहाँ मिले उसे कत्ल कर दो। दूसरी तरफ से जब मलक ज़ुबैर का वालिद ज़ुबैर को फ़ोन करके मलक मुख्तार कहता है कि उनकी बेटी, उनकी इज़्ज़त उनके घर पहुँचा के आओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अपने हाथों से। वो कहता है बाबा अब बस, अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं उससे सारे बदले वापस लूँगा और अपनी शराइत मनवाऊँगा जो उसे मनवानी चाहिए। दूसरी तरफ से मुर्सम खान को जब फ़ोन करता है ना मलक ज़ुबैर जो होता है पहले अपने वालिद यानी कि मलक मुख्तार की कॉल सुन रहा होता है और उसको कहता है कि मैं अब किसी की कोई भी शर्त नहीं मानूंगा। मलक मुख्तार कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम उसको वापस करके आओ, मरीम को, उनके घर की इज्जत को, वरना मैं तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए कत्ल कर डालूंगा और दोबारा तुम सांस लेना गवारा भी नहीं कर सकते और ना ही तुम्हारे बस में होगा। मलक मुख्तार मलक ज़ुबैर को डराने की तो खूब कोशिश करता है, लेकिन वो डर ही नहीं रहा होता। ज़ाहिर सी बात है, वो पता नहीं उसको क्या मसला होता है, वो क्यों नहीं डर रहा होता है। मलक ज़ुबैर कहता है कि मैं अब कोई भी तुम्हारी बात बाबा नहीं सुनूंगा। दूसरी तरफ से मरीम बेचारी हाथ पे हाथ धरे बैठी होती है, रो रही होती है, इल्तिजा कर रही होती है कि मुझे घर जाने दो, लेकिन वो दरवाजे पे भी हाथ मारती है कि मुझे घर जाने दो। लेकिन मलक ज़ुबैर जो होता है वो उसको घर जाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर उसने उसे घर जाने दिया तो सारा मसला ही उलट पुलट हो जाएगा, फिर वो बात कैसे मनवाएगा, उसको उसने अपने कब्ज़े में रखा होता है। मलक ज़ुबैर उसको कहता है कि तुम अब मेरे कब्ज़े में हो, ठीक है, मैं मुर्सम खान की दुखती रग पे मैंने हाथ रखा है। मुर्सम खान जो होता है वो फ़ोन करता है मलक ज़ुबैर को, मलक ज़ुबैर मुर्सम खान को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारी चिड़िया मेरे पास है जो अभी उड़ रही है, लेकिन मैं उड़ने नहीं दूंगा, मैं इसके पर काट दूंगा।
अगर मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर तुम अपनी बहन को हासिल करना चाहते हो। कहता क्या शर्तें हैं? कहता मेरी ज़मीनें वापस करवाओ और मुझ पे जो कत्ल का मुकदमा डलवाया उसको वापस लो, वरना मैं तुम्हारी बहन को ज़िंदा कत्ल कर डालूंगा और तुम्हें इसकी लाश ही मिलेगी। ठीक है, तो मतलब ज़ुबैर जो होता है वो धमकी देता है मुर्सम खान को। मुर्सम खान उसकी बात कहता है, मुर्सम खान उसको कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई शर्त मंजूर नहीं है। मलक ज़ुबैर कहता है अगर मेरी शर्त कोई भी तुम्हें मंजूर नहीं है तो फिर तैयार रहो, अपनी बहन की लाश ले जाना जहाँ से मैं कहूँगा। क्योंकि मलक ज़ुबैर जो होता है उसने अब ठान ली होती है कि मैं इनसे बदला लेकर आऊँगा। हया जो होती है वो अभी पर्दाफाश करने वाली होती है मीरब का। ज़ाहिर सी बात है मीरब ने ही उसको भगाया होता है, तो मीरब का पर्दा फाश करने वाली होती है। अब मुर्सम खान जो होता है वो परेशान होता है। माँ बेगम सबसे ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी लाडली बेटी भी होती है और इस घर की इज्जत भी होती है और मुर्सम खान की बहन भी होती है। हया जो होती है कहती है सारा कुछ मीरब ने ही करवाया, मीरब का ही हाथ है इसमें। मुर्सम खान कहता है कि हया तुम्हें सोचना समझना चाहिए, क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो किसी के ऊपर। ठीक है, तो मीरब ऐसा क्यों करेगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए। मरियम जो होती है वो बार बार तंग आई होती है, वो कह रही होती है, इल्तिजा कर रही होती है कि अनस मुझे जाने दो। वो कहता अनस नहीं मलक ज़ुबैर। मीरब रो रो कर पागल हो रही होती है। ज़ाहिर सी बात है मीरब का इशारा किया पंगा होता है, तो मीरब ने ही सारा कुछ किया होता है। रो इसलिए रही होती है कि मैंने क्या कर डाला। दूसरी तरफ से मलक ज़ुबैर कहता है अगर मेरी शराइत मंजूर हैं ठीक है तो मैं वेलकम करता हूँ, अगर नहीं मंजूर तो फिर अपनी बहन की लाश ले जाना जहाँ से मैं तुम्हें कहूँगा। ज़ाहिर सी बात है मुर्सम खान जो होता है कहता है मुझे तुम्हारी कोई शर्त मंजूर नहीं है। मैं सुबह आ रहा हूँ और सुबह तुम्हारे सामने कुछ ही देर में हूँगा और तुम्हारा ऐसा हशर करूँगा कि तुम्हें ज़िंदगी भर जीने नहीं दूँगा। माँ बेगम कहती है कि मुर्सम खान बहन को ढूंढ के लाओ, जहाँ से मर्जी लेकर आओ, उसको ढूंढ कर लाओ, मेरे कलेजे को ठंड नहीं पड़ रही। ज़ाहिर सी बात है माँ के लिए इतनी परेशानी होती है, मीरब रो रही होती है, मीरब का रोना बनता भी है क्योंकि मीरब ने जो हरकत कर डाली होती है उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ से सारे घर वालों को मीरब की वो वीडियो हया दिखा देती है जब मीरब उसको भगाने में मदद कर रही होती है, क्योंकि मीरब हया छुप छुप कर वो वीडियो बना रही होती है। तो सारे घर वाले जब ये वीडियो देखते हैं तो ख़ास तौर पर अनवर जब देखता है वीडियो तो वो परेशान हो जाते हैं। मुर्सम खान मीरब को कहता है कि मीरब तुम एक दफ़ा कह दो कि ये झूठ है, ये सच नहीं है, ठीक है, मैं ये भी मान लूँगा। तो मीरब जो होती है वो खामोश खड़ी होती है क्योंकि सच होता है, झूठ तो मीरब कह ही नहीं सकती। अगर झूठ कहा तो मुर्सम खान फिर भी गुस्सा होगा। इसलिए मुर्सम खान ने अब ज़मीन के कागज़ उठा लिए होते हैं मीरब की इस हरकत के बाद। वो जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है, मैं तुम्हें ज़मीन भी दे दूँगा और तुमसे मुकदमा भी उठा लूँगा। ज़ाहिर सी बात है अब इज़्ज़त का सवाल आ चुका होता है, अपने ही उनके साथ मिले होते हैं। तो माँ बेगम दिलासा लेती हैं और माँ जब मीरब को पता चलता है तो मुर्सम खान उसको कहता है बताओ। तो मीरब आगे से कहती है मुर्सम खान ये सच है, मैंने ही उसको भगाया है, मुझे नहीं था पता कि वो मलक ज़ुबैर है अनस के रूप में जो बैठा है। तो मुर्सम खान उसके साथ पहले तो गुस्सा होता है, बाद में उसको ज़मीन के कागज़ लेता है और लेकर वहाँ से चला जाता है और जाकर अपनी बहन को छुड़वाता है। माँ बेगम खड़ी होती है, माँ बेगम कहती है देखा मैंने तुम्हें कहा था कि इसी का हाथ होगा इस सब के पीछे में। मुर्सम खान जो होता है उसको फ़ोन करता है और करके कहता है कि मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है, मुझे बताओ कहाँ मिलना है, मैं अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुमसे मुकदमा भी उठाऊँगा और तुम्हारे ज़मीन जो मैंने तुमसे ली है वो भी मैं तुम्हें वापस करूँगा। माँ बेगम बैठ जाती हैं क्योंकि उसका दिल घबराहट से जा रहा होता है, इसलिए माँ बेगम का बैठना ही बनता है। सारे लोग बैठे होते हैं। दूसरी तरफ मुर्सम खान ज़ोर दे रहा होता है कि मीरब बताओ मुझे तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम बताओ, कह दो कि ये एक दफ़ा कह दो कि ये झूठ है। तो मीरब अब कैसे झूठ बोले। माँ बेगम जो होती है हया को कहती है कि हया अगर तुम इस सारे मामलात में ज़रा सी भी इन्वॉल्व हुई, शामिल हुई, तो मैं तुम्हें गाँव ऐसा भेजूँगी कि दोबारा कभी भी यहाँ से इधर तुम्हें नहीं बुलाऊँगी। ठीक है, दूसरी तरफ मुर्सम खान जो होता है वह तैयारी कर रहा होता है क्योंकि उसने अब उसके पास जाना होता है, मतलब ज़ुबैर के पास अपनी बहन को भी लेना होता है और उसके साथ एग्रीमेंट भी करना होता है। ज़ाहिर सी बात है घर में इतनी परेशानी होती है। मुर्सम खान जब ये बात मीरब के मुंह से सुनता है कि नहीं मुर्सम खान ये सच है, मैंने ही उसको भगाया, तो मुर्सम खान का कलेजा मुंह को आता है। अनवर कहता है कि तुमने घर की इज्जत अपने हाथों दुश्मन के हाथ दे दी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मीरब। अपना अनवर जो होता है वो क्या करे। अब दूसरी तरफ मुर्सम खान जो होता है उसको इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसके गुस्से का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फ़िलहाल अभी वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने खुद हया बड़ी खुश होती है क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी होती है। वो जो मकसद मीरब को निकालना चाहती थी, ज़ाहिर सी बात है इसके बाद माँ बेगम उसको निकाल देगी। माँ बेगम जाकर बैठ जाती है परेशानी की हालत में, क्योंकि परेशानी सबसे ज़्यादा घर में होती है, इसलिए कि उनकी बेटी घर से गए 1-2 दिन हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ माँ बेगम जो होती है हया को भी तनकीद कर रही होती है, अगर ज़रा सी भी इन्वॉल्व हुई
तो मैं तुम्हें गाँव भेज दूँगी, ऐसा भेजूँगी कि सारी ज़िंदगी मैं तुम्हें वापस नहीं बुलाऊँगी, वहीं तुम्हारी शादी किसी के साथ करवा दूँगी और दोबारा तुम यहाँ आ भी नहीं सकोगी। इसलिए बेहतर है कि इस मामले से दूर ही रहना, सफाई